कानूर। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा, वैसे अभी तो वैकेंसी ना आई है तो परीक्षा भी आपकी आएगी। और इन्हीं परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मेरे भैया जी एक बहुत ही जबरदस्त आपकी कक्षा चली हुई थी जिसका नाम था यूपीजी के। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। अखिलेश जी हमारे साथ, जय मां सरस्वती जी, जय मां सरस्वती आपकी स्वीकार होगी। पायल पांडे जी हमारे साथ जुड़ती हुई और दया खुश वर्मा, प्रीति कुमारी, मोहित कुमार जी सर, जतिन जी भी हमारे साथ जुड़ी चुके हैं, रामू जी, सत्यपाल जी। और देख पाए तो बहुत ही स्पीड के साथ सभी की सभी जुड़ते भी हुए। और आज यदि देख पाऊं तो मेरे साथी ये आज आपकी अंतिम भी कक्षा होने वाली है। ठीक है, कोशिश तो रहेगी कि हो जाए चीजें, वैसे हो तो जाएंगी। तो आज ये आपकी अंतिम कक्षा होगी। और एक बात तो और, आपने कुछ मेरे साथियों के पास यूपी जीके की बुक पहुंच गई होगी। भैया जी कुछ के पास यूपी जीके पहुंच गई होगी और कुछ के पास ना पहुंची होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो ऑर्डर करने से वंचित रह गए होंगे या किसी कारणवश ना कर पाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे, ठीक है ना, कि जिसने बुक ना परचेज की है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो भैया जी एक और बात, अभी कुछ भैया जो है एक मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे थे कि सर जी हम बुक को जो है परचेज ना कर पाए हैं, पीडीएफ से जो है पढ़ा देना सर। पीडीएफ से कहा वो तो हो ही गया समाप्त। ठीक है, बाकी मैंने वो सभी इंपोर्टेंट टॉपिक आपको कराए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और और जो कि ना हुए होंगे, सर जी जिला दर्शन ना पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जाएगा क्या, पढ़ाई जाएगा क्या, ये जिला दर्शन मैंने करा दिए हैं। आप देख सकते हैं एक सिविल सर्विसेज का चैनल है, वहां पर जिला दर्शन के नाम से एक सीरीज बनी हुई है, वहीं पर आपको 75 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। दूसरी बात भैया जी, इस यूपी जीके की बुक की बात करेंगे तो मैं एक बार, ठीक है, आप जो है कई बच्चों का ऐसा मैसेज था कि भैया जी हमने बुक परचेज ना की है, कैसे करें, जो है कैसे मिलेगी, अब कैसे ना। ठीक है, चलो। तो भैया 24 तारीख को, क्या जुलाई की बात तो होगी, 24 जुलाई को मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो है एक बार फिर ऑफर दिया जाए। ठीक है, तो इस यूपी जीके की बात करेंगे मात्र तो मात्र। ठीक है, तो मात्र भैया जी यूपी जीके की बुक की यहां पर मैं बात करूं तो 24 जुलाई को मेरे साथी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा और 100% मेरी बात मान्य भी होगी। ठीक है, और लेकिन भैया जी इस पर हम जो है 24 तारीख को, 24 जुलाई को भैया, क्या जुलाई को, 24 जुलाई को साथी, ठीक है ना, एक बार फिर हम इस पर ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, एक गिफ्ट होगा, वो होगा भैया जी बर्थडे का गिफ्ट। ठीक है ना, तो आपके लिए बर्थडे का गिफ्ट होगा। तो भैया 24 जुलाई को आप जो है इस बुक को परचेज कर लेना यूपी जीके की। बाकी मैंने आपको थंबनेल में जो है बुक वगैरह दिखाई थी, आपने किए भी थे बहुत बढ़िया तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। तो 24 जुलाई को भैया जी बुक एक बार फिर आपको जो है, ठीक है ना, जो है ऑफर के तौर पर मिलेगी। बाकी तो फिर जो है यदि मार्केट वगैरह या कहीं से भी खरीदेंगे तो लगभग में बहुत महंगी ये बुक पड़ेगी। ठीक है, तो जी
तो वही 121 रुपए की होगी। और कितने की होगी? मात्र। ठीक है, तो 24 जुलाई को आप बुक को परचेज करना 100%। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ, 24 जुलाई को। ओके सर जी, 24 जुलाई को। और बाकी तो मैं आपको बताता रहूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी सर, बाकी तो 99, बाकी तो फिर 99 ना, 121 ज्यादा ना है वो। आप यदि देखेंगे, ठीक है, कहाँ पर निकलेगी, तो वो वहीं पर निकलेगी भैया जी, RW ऐप पर निकलेगी। ठीक है ना, RW एप्लीकेशन पर और अमेजोन पर भी उपलब्ध हो जाएगी। आगे बात समझ में जी। पहुंची है, पैसे तैयार रखिएगा गुरुजी, अब तक बुक भी पहुंची है। अच्छा, ठीक है, तो आप जो है भैया इसे देख लेना, यदि आपको लगे अच्छा तो आप कर लेना। और जी, एक और इस संडे को एक वन शॉट मेरी कक्षा आ रही है, जिसमें और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है 2-3 घंटे की वो कक्षा होगी, 9 बजे से होगी, और 9 बजे से सभी को जुड़ना होगा। ठीक है, 9 बजे से सभी को जुड़ना होगा। 120 कर लो, ठीक है, 120 कर दिए। चलो तो चलते हैं भैया जी। कुछ वायु परिवहन की बात चल रही थी। कौन सी परिवहन की? तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे सर जी, वायु परिवहन सबके लिए होगी। ठीक है ना, जितने यूपी पेट हो, जूनियर असिस्टेंट आपके हो, या यूपी ट्रिपल एससी, जितनी भर भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है उनके लिए, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, सबके लिए। ठीक है, चलो तो आपका जो टॉपिक चला हुआ था भैया, आपने सभी ने किया भी था बहुत ही शानदार तरीके से। और टॉपिक हमारा चल रहा था सर जी, एक्सप्रेस वे। एक होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, आपने पढ़ा होगा सर जी। कौन सा? तो मेरे भैया जी आप लिखेंगे लखनऊ, हाँ, और जी की कानपुर एक्सप्रेस वे। इस तरीके से कर देना, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, एकदम जबरदस्त तरीके से आप कर देना, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, आगे बात समझ में। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की यहां पर बात हम करेंगे, जो कि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मैं बात कर पाऊं इसके शिलान्यास की, तो भैया जी 5 जनवरी 1922 को। मयंक सागर जी बता दो ना सर जी, क्या बताना है ये तो बताओ मुझे। बुक अब तक प्रोवाइड हो जाएगी? बुक सर को ऑर्डर की है, बुक कब तक? तो आ जाएगी भैया, ठीक है ना। चलो तो आप करेंगे 7 दिन में ही हुई, ठीक है, 9 बजे से। आज इसके शिलान्यास की बात करेंगे भैया जी, हम बात कर पा रहे होंगे किसकी बात होगी? शिलान्यास, एकदम राइट। और ये 5 जनवरी 2022 की बात होगी। क्या जनवरी की बात? तो आप यहां लिख पा रहे होंगे 5 जनवरी 2022। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर साथी, 5 जनवरी 2022। ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि हमसे पूछा जाता है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कब हुआ? तो 5 जनवरी 2022 को। साथ ही इसके विस्तार की बात आती है, तो हमसे पूछा गया कि सर जी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का विस्तार आजाद चौराहा पड़ता है एक कानपुर में। सती कौन सी चौराहा? यदि आप कानपुर के वासी हैं तो आपने देखा होगा आजाद चौराहा। कौन सा चौराहा होगा सर जी? आप बताएंगे भैया जी, आजाद चौराहा, ये कानपुर में पड़ता है। यहां से ये स्टार्ट हुआ सर जी, आजाद चौराहा कानपुर से ये स्टार्ट होता है एक्सप्रेसवे। और भैया जी हाँ, मैं बात कर पाऊंगा, कानपुर से स्टार्ट हुआ, और साथ ही एक नाम होगा शहीद पथ। कौन से पथ की बात? तो आप यहां लिखेंगे सर जी शहीद पथ। जो कि शहीद पथ की बात की जाए तो मेरे साथी ये आपका लखनऊ में पड़ता है। यहां तक ये भैया जी एक्सप्रेस भी जाता है। और दूसरी बात, कानपुर की एक बात आपको पता है, कानपुर को सर जी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा
राजमार्गों का क्या होगा सर जी? चौराहा किसे कहा जाता है? तो आप निष्पक्षता के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से बता देना भैया जी कानपुर को। शिलान्यास 5 जनवरी 2022 की बात होगी। और सर जी विस्तार आजाद चौराहा जो कि कानपुर से और शहीद पथ मेरे साथी लखनऊ तक ये जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया रूपाली चौधरी जी, भैया जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फेवरेट टीचर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से आप बताते चलना एक एक पॉइंट को भैया। आज मैं बात करूं इससे संबंधित जिले। हाँ सर जी, ये कौन से डिस्ट्रिक्टों से होकर गुजरेगा? अब हम एकदम भैया जी लखनऊ से कानपुर तोड़ के ना जाएंगे ना। अब कौन कौन से? तो एक तो आपका लखनऊ, पहले आप जाएंगे मतलब कि लखनऊ। हाँ सर जी, या कानपुर की बात होगी, कानपुर से स्टार्ट कर दो। कानपुर से फिर आपके बीच में पड़ेगा उन्नाव, और उन्नाव से एकदम कला लगा देंगे लखनऊ की तरफ। तो भैया जी ये तीन ही डिस्ट्रिक्ट होंगे, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ। 62 पॉइंट इसकी लंबाई। हाँ सर, हमसे लेंथ की बात आई तो भैया जी 62.764 किलोमीटर। 62 कितना होगा? 62 क्वेश्चन आए, 764 किलोमीटर एकदम राइट होगा। तो साथी ऐसा क्वेश्चन एकदम जानदार होता है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना जी। आगे बात समझ में? ठीक है, ये पॉइंट आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। एक होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। भैया जी एक और एक्सप्रेसवे की बात होगी तो आप करेंगे गोरखपुर की बात मेरे साथी। कौन सा पुर होगा? गोरखपुर, ये कर देना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि भैया आप करेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इस तरीके से आप एक एक्सप्रेसवे के बारे में और यहां पर बता देंगे कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार क्वेश्चन जो कि आप कर देना भैया जी। हमसे पूछा जाएगा और हम क्वेश्चन का जवाब ना देंगे तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में, ठीक है ना, आजमगढ़। देखो पहले तो मैं बात करूंगा ये गोरखपुर से पहुंचे, मतलब कि हम स्टार्ट होंगे कहां से? गोरखपुर से आप आजमगढ़, ठीक है ना, आजमगढ़ ये कर देना, यहां से यहां तक आप जाना सर जी। और जैसे आजमगढ़ में हम जाएंगे तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमको मिला देगा, ठीक है। किसकी बात कह रहे हैं बता दो भैया। भैया जी यूपी जी के इधर उधर कहाँ ढूंढे भाई, ये आपको कंप्लीट करानी चाहिए थी भैया। भैया जी मैंने कंप्लीट कराई है, ठीक है ना। अब यदि मैं जो है उन टॉपिकों को भी कराऊं जिनका सिलेबस में कोई संबंध ही ना है, जो निरर्थक हैं चीजें, तो खामोखा में जो प्रेशर भी रहेगा आप पर। तो मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी और उसमें बताए थे 2017 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन बताए थे, 25 तक माफी चाहूंगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा इतिहास, आपका कला एवं साहित्य, ये सारे टॉपिक पूछे गए जो कि मैंने बहुत ही गहनता के साथ वो टॉपिक आपको कराए हैं, ठीक है। आगे बात समझ में जी, आगे बात समझ में ना, तो आप इन्हें करना। कुछ कह रहे हैं सर जी आप हमारे तो रिवर और करा दो, रिवर भी करा दूं। वैसे रिवर से, वैसे नदियों के किनारे बसे हुए शहर तो पूछे गए हैं, ऐसे तो कोई क्वेश्चन ना आया। चलो देखेंगे, लंबाई की बात तो होगी तो भैया जी इसकी लंबाई हमसे पूछी गई। लंबाई तो मेरे साथी 91.300, 91
तीन तीन 5 2 किलोमीटर, 352 ऐसे ना बोलेंगे ना, 352 बोलेंगे, क्योंकि अब संबंधित जिले भैया जी हमसे पूछा गया, इनके ये संबंधित जिले आपको बहुत याद रखने हैं। आप क्या करेंगे सर, संबंधित जिले की बात जैसी आई तो भैया जी संबंधित जिले, अब देखो कहां से, गोरखपुर से, हाँ सर जी गोरखपुर से तो स्टार्ट है ही है, तो आप कर देना। किसकी बात कह रहे हैं मेरे भैया, गोरखपुर एकदम राइट होगा। सर जी एक आप संत कबीर नगर, कौन से नगर की बात करेंगे तो मेरे भैया जी संत कबीर नगर। एक भैया जी आप ठीक है ना, एक हो गया अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर के बाद सती जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, हाँ जी अकबरपुर माती, हाँ उसी के बाद आप आजमगढ़ जाना। सर जी ये आपका संबंधित जिले, इन पॉइंटों को तो आप करेंगे। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात होगी, ये 4 लेन का है और 6 लेन तक का इसका विस्तार होना है। तो भैया जी सब कुछ करा दीजिए। अच्छा सब कुछ कैसे करा दूं, चलो जी भैया, कभी कोई टीचर यूट्यूब पर बोलता है कि वीडियो देखने के लिए, फिर कभी बुक के लिए लेने के लिए। देखो बुक के लिए तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, मात्र इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और हमने इसमें अब तक की जो आपका ठीक है ना, अभी जून में जो 29 जून तक के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों को, और जितनी भर भी हम देखें तो भैया 2025 और 24 की बात होगी, जितनी भर भी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी पॉइंटों को इसमें जो है समाहित किया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू के लिए ये ज्यादा बेहतरीन रहेगी। ठीक है चलो, तो आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ये ठीक है, थ्योरी भी दोनों होंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा और भैया जी मतलब कि पीवाईक्यू भी होगा। शादी भी करवा दो सर जी, शादी के चक्कर में तो पड़ रहे हैं भैया, अब आपकी नौकरी लग जाएगी तो शादी भी होगी, बढ़िया बेहतरीन होगी, तब तो अब माँ बाप को यूं ना कहनी पड़ेगी। अब जैसे आपने मुझसे कह दी गुरुजी शादी करवा दो, ठीक है, अब जिस दिन कामयाब हो जाओगी तो उस दिन आपको यूं ना कहनी पड़ेगी कि गुरुजी शादी, फिर तो अपने आप ही कहेंगे आपके मम्मी पापा से लड़का को रिश्ता ले रहे हो जी ना। ठीक है, बस इतना ही नौकरी अंतर है नौकरी में और भैया बेरोजगारी में, मतलब रोजगार और बेरोजगार, तो यही है बस। और बाकी तो जो है आप सभी को पता ही है, शादी के आधे आधे तो भैया ऐसे हैं। अब 60 लाख में सारे ऐसे थोड़ी होंगे जो नौकरी वाले हैं, जो नौकरी के लिए ही पड़े हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं भैया शादी कोई है। लड़का क्या कर रहा है जी, रोजगार विद अंकित का एप्लीकेशन पे बैच ले रखा है, दीवानजी बैच हमारे लड़का ने, और पुलिस की कर रहा तैयारी। भैया पुलिस की तैयारी तो कर रहा है, 60 लाख कर रहे हैं, लग थोड़ी गए। तो ऐसे भी हैं आधे आधे, तो ऐसे भी आमे हैं। तो इसलिए भैया जी मेरा तो कहने का एक ही उद्देश्य है आप सभी से कि आप नौकरी ले लो, फिर जो है ये ऐसे जो है कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आप अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है चलो चलते हैं तो साथी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट आपने किया, अब मैं बात कर पाऊंगा वायु परिवहन। मैं कौन से परिवहन की बात करूं तो भैया जी वायु परिवहन, एकदम राइट तरीके से आप करते चलना। एक टॉपिक और होगा सर जी जिसका नाम होगा वायु परिवहन। सती भारत में सर्वप्रथम एक वायु जो है सेवा की शुरुआत या डाक हवाई सेवा की शुरुआत 1911 की बात थी भैया जी। 1911 ईस्वी में स्टार्टिंग होती है और प्रयागराज से नैनी के बीच। नैनी कहां पड़ता है तो सर जी ये नैनी तो प्रयागराज में ही है, जहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन के एक क्रांतिकारी वीर हुए ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है चलो, तो आप कर देना वायु परिवहन, ये पॉइंट एकदम बेहतरीन जो कि पूछा जाए। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत, एक पॉइंट आया सर जी, और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम
ये कर देना सर। भारत की बात होगी तो भारत में सर्वप्रथम, हाँ सर जी, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, कौन सी डाक सेवा की बात करेंगे तो हवाई, हाँ, डाक सेवा की शुरुआत, ये पॉइंट होगा जी, डाक सेवा की शुरुआत। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम जानदार क्वेश्चन जो कि आएगा मेरे साथी, आप बता भी देना। तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई तो आप कर देना सर जी 18 फरवरी के, फरवरी की बात होगी 18 फरवरी 1911 ईस्वी को, हाँ सर जी 1911 को प्रयागराज से नैनी के बीच। आज कहाँ की बात कह रहे हैं, प्रयागराज से कहाँ तो सर जी नैनी। अब ये नैनी कहाँ पड़ता है तो भैया ये प्रयागराज में, ये नैनी सेंट्रल जेल भी है। तो साथ ही भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की स्टार्टिंग 18 फरवरी 1911 को। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, मैं बात किसकी कर पाऊंगा तो साथी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन, आज कौन से प्रदेश की बात कहेंगे तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश में, हाँ जी, कौन से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन, कौन से उड्डयन की बात तो भैया जी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जाएगा, और जैसी इस प्रशिक्षण केंद्र की बात होगी तो साथी आप बता देना ये बमरोली, हाँ भैया जी, किसकी बात तो मेरे भैया जी आप यहां लिख देना बमरोली, एकदम राइट आंसर होगा जो कि भैया आप बता पा रहे होंगे बमरोली सर जी आपका कहां, प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश की बात सर जी, हाँ, कौन से प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित होगा तो साथी ये आपका बमरोली प्रयागराज में। एक क्वेश्चन और, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का एक हवाई अड्डा भी स्थापित किया गया है। हाँ, मैं बात किसकी कर पाऊं तो साथी आप बता देना उत्तर प्रदेश में कौन से प्रदेश की बात कहेंगे तो सर जी आप मेरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में ये कर देना है सर जी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का, कौन से महत्व की बात तो होगी तो मेरे साथी आप यहां लिख देना सामरिक महत्व का। देखो क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर सामरिक महत्व का, वायुसेना का, सामरिक महत्व का वायुसेना, सर जी कौन सी सेना की बात होगी तो आप बता देना वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है भैया जी, कौन से अड्डे की बात होगी तो आप कर देना हवाई अड्डा स्थित है। एक शानदार क्वेश्चन होगा जी, आज हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। आगे बात समझ में मेरे भैया जी, मेरा नाम बोल दीजिए सर, पहली बार कमेंट्स किया है, अच्छमान विंदर कुमार जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आप इसे भी कर देना। आया क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण स्कूल या कॉलेज की बात है, कौन सा होगा सर जी, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, एकदम करेक्ट, आप सभी को बता देना है। हम बात कर पा रहे होंगे राष्ट्रीय, जी सर, पैराशूट एकदम करेक्ट, हाँ, प्रशिक्षण मेरे साथी कौन सा होगा, प्रशिक्षण कॉलेज, ये आप बताएं ये कहां, प्रशिक्षण कॉलेज ये कहां स्थित है तो एकदम करेक्ट कर देना सर जी, ये तो आपका आगरा होगा, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया सर जी, कौन सा तो इंदिरा गांधी, इस तरीके से कर पा रहे होंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान,
जी सर जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये कहाँ स्थित है, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी को बता देना है। तो साथी ये फुर्सतगंज अमेठी में पड़ता है, आज फुर्सतगंज। तो आप लिख देना कौन सा, फुर्सत, हाँ जी फुर्सतगंज। और साथी ये फुर्सतगंज कहाँ, तो एकदम करेक्ट आप बताएंगे अमेठी में। तो भैया जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये फुर्सतगंज अमेठी में, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। और भैया जी एक और बात बताऊं, आपने मेरठ पढ़ा है, मेरठ, हाँ जी। इसी के साथ आपका अलीगढ़ पढ़ा है, हाँ अलीगढ़ जी। इसी के साथ भैया जी सेफई, और सेफई की बात आएगी तो आप कहां करेंगे, ये इटावा में पड़ता है सर जी। देखो कहां, मेरठ अलीगढ़ सेफई, सेफई कहां, इटावा में फ्लाइंग स्कूल है। इसकी बात होगी तो आप बताएंगे सेफई में, हाँ सर जी। कौन से स्कूल की बात, तो भैया जी फ्लाइंग स्कूल है, एकदम राइट आंसर जो कि आप कर देना सर जी, फ्लाइंग स्कूल है। यही तो क्वेश्चन आते हैं। आगे बात समझ में, हाँ सर जी। ये पॉइंट हमसे पूछे गए कि मेरठ अलीगढ़ सेफई, और सेफई कहाँ, ठीक है। तो आप बताएंगे गुरुजी गोरखपुर नगर, गोरखपुर जिला है या कोई जगह है। अरे भैया गोरखपुर जिला ही है, गोरखपुर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो जी शाबाश। इसी तरीके से तैयारी करो। आगरा लखनऊ व गाजियाबाद में एयरवेज है। भैया जी एक नाम क्या होगा, आगरा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आगरा। और एक क्या हो गया, लखनऊ। एक मेरे भैया जी आगरा, लखनऊ व गाजियाबाद। जैसे ही हम गाजियाबाद की बात करेंगे, या गाजियाबाद में भैया जी, गाजियाबाद में एयरवेज है। गाजियाबाद में क्या होगा, तो आप यहां बता देंगे एयरवेज है। एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया। सहारनपुर में एयर स्टेशन है। आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सहारनपुर में क्या होगा, तो सहारनपुर में भैया जी एयर स्टेशन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। सहारनपुर की बात आ जाए तो सहारनपुर में भैया जी एयर स्टेशन है, ठीक है। सहारनपुर में एयर स्टेशन, और झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र है, ठीक है। झांसी की बात होगी, झांसी में इस तरीके से कर देना, झांसी में आर्मी एविएशन, ऐसे करेंगे आर्मी, हाँ जी एविएशन, एविएशन केंद्र है, ठीक है, एविएशन केंद्र। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आएगा और आप बताएंगे भी, ठीक है। चलो जी, झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र है। आज चलते हैं भैया जी उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। मैं बात किसकी कर पाऊंगा, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, नाम ले लीजिए प्लीज, ठीक है ना। अनुप्रिया गुप्ता जी, अभी 10 मिनट सबके नाम लूंगा, ठीक है। तो इसे कर लूं कंप्लीट, जैसी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर सबके नाम लूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में ना, चलो बहुत बढ़िया। सर बनारसी को भूल गए, बनारसी को कैसे भूल जाएंगे, ठीक है। हवाई अड्डे, स्थान और प्रबंधन। आज अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ इस देश में पहले स्थान पर अपना स्थान रखता है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भैया जी आज हमारे इस उत्तर प्रदेश में हैं। अंतर्राष्ट्रीय की बात की है मैंने, जिनमें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है, और ये सिविल हवाई अड्डा है। क्वेश्चन पूछा गया कि सर जी चौधरी चरण सिंह, हाँ किसकी बात होगी, चौधरी चरण सिंह जी की बात होगी। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर जी लखनऊ में। सती लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपने नाम सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में इनका जन्म हो जाता है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले देश के पहले रेल मंत्री भी थे ये।
साथी मरणों उपरांत भारत रत्न प्राप्ति करने वाले ये देश के पहले ऐसे व्यक्ति जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी। क्वेश्चन आया कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में होगा। चलो जी, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय आज तो ये जो है गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में सिविल होगा। बरेली हवाई अड्डा बरेली में, और झांसी ये तो झांसी में ही होगा। खेरिया हवाई अड्डा ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए आते हैं सर। खेरिया हवाई अड्डा जब क्वेश्चन आया कि खेरिया हवाई अड्डा तो आप बताएंगे सर जी ये हमारा भारतीय वायुसेना का होगा आगरा में। बमरोली प्रयागराज भारतीय वायुसेना। फुर्सतगंज मेरे साथी ये आज फुर्सतगंज की बात है तो बरेली रायबरेली ना होगा, अमेठी में आ गया चित्र। ये भी आपको कर देना है एकदम बेहतरीन। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना का है। सरसावा सहारनपुर और चकेरी कानपुर। अधिकांश तह देखूं तो साथी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बेहतरीन आते हैं। चकेरी हवाई अड्डा, सरसावा, हिंडन, खेरिया ये कहां पर स्थित हैं तो ये इनकी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने होंगे जो कि आप बताएंगे एक शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर। गोरखपुर में कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथी ये आपका कानपुर में होगा सिविल का। अब इसी के साथ ये तो हवाई अड्डे हो गए, साथी इसी के साथ आप करेंगे रेल परिवहन। कौन से? आप एक हेडिंग और डाल देना रेल परिवहन। मेरे भैया जी मैं बात किसकी कर पाऊंगा? रेल परिवहन। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जी, आप सभी को बता देना है सर जी रेल परिवहन। आगे बात समझ में, रेल परिवहन एक शानदार। कितने बजे तक क्लास चलेगी ये? अभी चलेगी, आज ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लिख लो भैया जी लिख लो, बहुत बढ़िया। आज रेल परिवहन राज्य में पहली रेलगाड़ी सती। वैसे तो मैं बात करूं 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को देश की पहली रेलगाड़ी जो मुंबई से थाने के बीच दौड़ पड़ी। 34 किलोमीटर उसने दूरी तय की थी। लेकिन राज्य की बात होगी सर जी, किसकी बात? तो राज्य की ठीक है ना, प्रथम रेलगाड़ी। हाँ सर जी, कौन सी? राज्य की प्रथम। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा, आप सभी को बता भी देना है। राज्य की प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक और कब चली? तो भैया जी 1859 ईस्वी की बात होगी। आप बताएंगे ये राज्य की पहली जो रेलगाड़ी ये कहां से कहां तक चलती है? तो साथी 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच। कहां? तो आप कर देना सर जी प्रयागराज से हाँ जी कानपुर के बीच। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, किसके बीच? कानपुर के बीच। आगे बात समझ में, एकदम शानदार क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाए। राज्य की प्रथम रेलगाड़ी ये कर देना। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से सर जी? एक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान से सुनना है। एक चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में, ये यहां ना होगा तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि निर्माणाधीन है साथी गौतम बुद्ध नगर मतलब ग्रेटर नोएडा में। राज्य की प्रथम रेलगाड़ी आज दौड़ पड़ी। साथी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहां स्थित है? एक क्वेश्चन पूछा गया डीजल, हाँ यहां पर जो डीजल के इंजन बनते हैं
मतलब रेलगाड़ी के। डीजल लोकोमोटिव, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप बताएंगे डीजल लोकोमोटिव वर्कस, ऐसे आप कर देना मेरे साथी। डीजल लोकोमोटिव वर्कस की बात होगी। हाँ सर, ये मडुवाडीही आपने पढ़ा, कौन सा मडुआ, ऐसे करेंगे मडुआ डीही की बात होगी मेरे भैया जी। मडुआ डीही इस तरीके से कर देना, जो कि महारा वाराणसी में पड़ता है। सर जी कहाँ पड़ता है, तो आप करेंगे मडुआ डीही। हाँ सर, ये वाराणसी में 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रख दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों के द्वारा। ठीक है, आधारशिला इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आप बताएंगे कि अप्रैल, सर जी हाँ 23 अप्रैल की बात मेरे भैया जी, 23 अप्रैल 1956 को, 1956 ईस्वी को। हाँ सर जी, तत्कालीन राष्ट्रपति, कौन से तत्कालीन राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जी का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सर जी कौन से प्रसाद की बात होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकदम शानदार क्वेश्चन भैया जी। आधारशिला 23 अप्रैल, पारस यादव जी, बहुत बढ़िया शानदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। साथ ही आज देखा जाए देश में 18 रेलवे जोन है भाई, ठीक है ना, और इनमें 2 रेलवे जोनों की मुख्यालय, एक दो ही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय बताओ, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, ये भैया जी पूर्वोत्तर रेलवे जोन, और एक उत्तर मध्य, एक कौन सा मेरे भैया जी, उत्तर मध्य रेलवे जोन। इन दोनों रेलवे जोनों के बारे में आप बता दो। उत्तर मध्य रेल, एक तो पूर्वोत्तर की जैसी बात आई तो आप गोरखपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। सर जी कहां, तो आप लिख देना गोरखपुर, एकदम राइट आंसर। उत्तर मध्य की बात होगी तो मेरे साथी आप यहां पर कर देना प्रयागराज। आगे बात समझ में, पूर्वोत्तर ऐसे कर देना। साथ ही विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ये भी आप बता देना, ठीक है, यहीं कर दो। दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी होगा। सर जी विश्व का, पहले पर तो अब कर्नाटक का हुबली आ गया, नहीं पहले यही था। विश्व का दूसरा सबसे लंबा, ठीक है ना, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म जिसका नाम भैया जी, जिसका नाम आप बताएंगे एकदम बेहतरीन जी, गोरखपुर, एकदम राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बात समझ में, ये भी पॉइंट आपको कर देना है। साथ ही एक नाम और आपने पढ़ा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में पड़ता है, भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कौन सा पंडित, हाँ जी दीन दयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ऐसे कोष्टक में कर देना जंक्शन, पहले जंक्शन लिख दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि भैया जी आप करेंगे मुगल सराय। और मैं बात करूं ये मुगल सराय कहाँ, तो एकदम शानदार तरीके से बताएंगे। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि मुगल सराय, भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। ठीक है, मुगल सराय भारत का क्या होगा सर जी, सबसे लंबा, हाँ भैया जी सबसे लंबा रेलवे यार्ड, ऐसे कर देना। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है ये, ठीक है ना, जहां पर मतलब कि डिब्बा वगैरह को तोड़ा वगैरह काम वगैरह होता है। ठीक है, ये होगा। चलो बहुत बढ़िया। सर जी अपनी वॉच दे दो, वॉच ले लो भैया ठीक है, चलो वॉच भी ले जाओ, कुछ भी मत छोड़ो हैं ठीक है, तो ये आपको कर देना। और भैया जी क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, ये तो ना पूछा जाए। एक क्वेश्चन आ जाता है, पहली वंदे भारत ट्रेन कौन सी होगी, तो भैया जी आप बताएंगे पहली,
हाँ सर जी, पहली वंदे भारत ट्रेन, एकदम करेक्ट। पहली वंदे, ये भी आप करेंगे, पहली वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, ये आप कर देना भैया जी। ये कहाँ, आप सभी को पता है 15 फरवरी की बात थी, 15 फरवरी 2019 को सर जी, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाई, और जो कि नई दिल्ली तक ये भैया जी इसने दौड़ लगाई। ठीक है ना, तो पहली वंदे भारत ट्रेन जैसी हमसे पूछी जाए तो आप कर देंगे। ठीक है, चलो जी। एक और होगा क्वेश्चन, देश का तीसरा रेल कोच कारखाना, एक और बता दो भैया जी, कौन सा देश का तीसरा रेल कोच कारखाना, देश का तीसरा रेल, हाँ जी, कोच कारखाना, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना, ये आपका लालगंज होगा सर जी। और लालगंज कहाँ, रायबरेली, ये कर देना, लालगंज रायबरेली। आगे बात समझ में। तो भैया जी ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, इन्हें करना बढ़िया तरीके से। सर जी आप एक ही हो जो बिना पीडीएफ की पढ़ाते हो। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया जी आज वॉच तो भैया जी की महिला मित्र ने गिफ्ट की है। अच्छा, इतनी गहराई में पहुंच गए, मैंने न सोची कि इतनी गहराई में भी पहुंचेंगे। चलो बहुत बढ़िया, चलता रहेगा, जीवन है, इसे बढ़िया तरीके से जीना। ये मानव का चोला है, अब के मिला है, फिर पता न क्या मिलेंगे बनेंगे, कौन सा जन्म मिलेगा। मच्छर बन गए, किसी के जाके बेहाल पे बैठे मारे, वहीं खून से निकाल दे, खत्म, जीवन लीला खत्म। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। यहां के जो आया है, अमर तो कोई भी ना है, राजा भी जाएगा और रंक भी जाएगा। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक चढ़े सिंहासन जात है, एक बांध गले जंजीर। एक एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे देश की आन शान, वो तिरंगा जिसमें लिपेट कर मेरे साथी उसकी बलिदानों की आहुति दी जाएगी। और एक ऐसा भी होगा भैया जिसकी शिनाख्ती ना हो पाएगी। एक अखबार की छोटी सी कटिंग होगी, उसमें आएगा भैया रंग सांबला, 5 फुट 7 इंच हाइट, उसमें बताया जाएगा इसे पहचान लो, ये मरा पड़ा भैया, इसे ले जाओ यहां से। तो कुछ ऐसी कर चलो कि जहां जाए थोड़ा सा लगे तो सही कि हाँ वही उसके लड़का ने नाम ही कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, बाकी तो आप सभी के सभी समझदार हैं। प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात होगी, और बहुत दिन तक आपका और हमारा साथ बना रहा, तो आज ही मेरी अंतिम कक्षा। दूसरी एक और बात भैया जी, अभी इसी संडे की बात होगी, आपका टाइम भी फ्री होगा, दिन भी फ्री होगा, लेकिन संडे को आप जो है 9 बजे, ये मॉर्निंग के 9 बजे की बात है, मॉर्निंग में, ठीक है ना, मॉर्निंग की बात होगी भैया जी, 9 बजे आपसे मैं मुलाकात करूंगा यूपी स्पेशल के एक वन शॉट के साथ, जिसमें 2.5-3 घंटे की वो मतलब कि कक्षा होगी। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी के सभी मेरे साथ वहां पर जुड़ेंगे, और मुझे ठीक है ना, जुड़ेंगे ना, तो एक बार जल्दी से सभी की सभी बताएंगे, और उस क्लास को इतना ठीक है साकार आप सभी को बनाना है कि मुझे भी दिखाई पड़े कि हाँ मेरे प्रति बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार था। और मुझे इस बात का घमंड है, ठीक है ना, कि मेरे लिए तो ये तो है हकीकत, बहुत प्यार करते हैं। मेरी जो है आवाज, मेरी वाणी में कड़वाहट थी, मैं डांटता भी आपको गया, लेकिन मैंने डांटे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने भैया कुल्हाड़ी लेकर आप पर वार ही कर दिया। वो मेरे शब्दों के बार थे जो आपके जीवन के लिए, यदि आपने उनको जो है ग्रहण किया है, तो आपके जीवन के लिए वो साकार हैं। दूसरी बात,
24 जुलाई को फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, 24 जुलाई को यूपी जीके की बुक जो होगी ना, यूपी जीके, इस पर भैया जी यूपी जीके की बुक पर मैं ऑफर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, पक्का करूंगा, ठीक है ना, कि सर जी एक बार 24 जुलाई को जरूर यूपी जीके की बुक पर एक बार और ऑफर होना चाहिए, क्योंकि अब जो है ऑफर समाप्त हैं। जिस मंथ एक बार बुक आई फिर उसके बाद उस पर कभी ऑफर ना मिलेगा। तो इसलिए भैया जी एक बार आपको जरूर 24 जुलाई को ये गिफ्ट होगा, ठीक है ना, ये गिफ्ट होगा भैया जी किसके लिए, तो ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे। यदि 24 जुलाई को गिफ्ट बोला गया है तो निश्चित तौर पर आप ठीक है ना, क्या है 24 जुलाई को, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया, तो आप बेहतरीन तरीके, अच्छा सर जी आपका बर्थडे है, अच्छा चलो, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप जो है करेंगे, मुलाकात करूंगा आप सभी से संडे को। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप जो है, ठीक है ना सर जी, कौन बोलेगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे, अच्छा ठीक है। तो आप जो अब ज्यादा ना करेंगे, नहीं तो भैया मैं भी रोने लग जाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।